और सरिस्का में बाघिन T17 दिखाई दी। 3 शावकों के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर फिर मुहर लगी है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले ही दे दी थी जानकारी। एक पखवाड़े में सरिस्का में 3 बाघिन दिख चुकी है। अभी तक शावकों के साथ ST17 के 3 शावकों सहित अब सरिस्का में बाघों की संख्या 43 हो गई है। और ये राहत भरी खबर है। ये तस्वीर देखिएगा, जैसा कि पहले ही फर्स्ट इंडिया ने जानकारी आपको दी थी, ST17 3 शावकों सहित दिखाई दी है। और इस रोचक और मनमोहक तस्वीरों को कैमरों में कैद भी किया गया है। ये देखिएगा आप किस तरह से अब गर्मी के मौसम में बाघिन T17 आनंद लेती हुई दिखाई दे रही है 3 शावकों के साथ। और ऐसे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं और खासतौर पर जो वन प्रेमी हैं उन्हें उत्साहित करने वाली। बताइएगा, जब 3 शावकों के साथ दिखाई दी तो कैसा दृश्य वहां बना? देखिए शिखा, सरिस्का बाघ पुनर्वास के दौर से गुजर रहा है और जिस तरह की प्रगति सरिस्का ने की है वैसी आज तक हिंदुस्तान के किसी टाइगर रिजर्व में नहीं हुई। खास बात यह है कि पिछले 3, अगर हम एक पखवाड़े की बात करें तो 3 बाघिन अलग अलग शावकों के साथ नजर आई हैं। और खासकर अगर हम पिछले इस वर्ष की पूरी बात करें तो इस वर्ष में अभी तक 4 बाघिनों के साथ 13 शावकों के साथ 4 बाघिन नजर आई हैं। जो खास बात यह है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले जानकारी दी थी जब ST27 ने शावकों को जन्म दिया, उससे पहले ST22 ने शावकों को जन्म दिया। तभी हमने कहा था कि ST17 भी शावकों के साथ दिख रही है, क्योंकि जिस तरह के ट्रैकर्स के जरिए जो सूत्रों से जानकारी हमें मिल रही थी उसमें यह था कि ST17 भी शावकों को डिलीवर कर चुकी है। हालांकि उस समय वन विभाग ने पुष्टि नहीं की थी, लेकिन आज वन मंत्री संजय शर्मा, जो खुद सरिस्का यानी अलवर से ही आते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे को ट्वीट भी किया है तमाम जानकारी को। उससे पहले जो CWLW पवन कुमार उपाध्याय, उन्होंने भी इस तरह की जानकारी साझा की है। साफ तौर पर इसमें यह है कि ST17 भी अब 3 शावकों के साथ दिखी है। इसके साथ ही सरिस्का के अंदर बाघों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है, जो सर्वोच्च एक आंकड़ा है बाघों का सरिस्का के अंदर। क्योंकि एक दौर था जब 2006 से पहले सरिस्का पूरी तरह से बाघ विहीन हो चुका था। और जिस तरह के प्रयास सरिस्का में बाघ पुनर्वास को लेकर वन विभाग ने किए, राज्य सरकारों ने किए, निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ है। खास बात यह भी है कि पिछले 1-2 साल के अंदर जिस तरह से सरिस्का से गांवों का विस्थापन हुआ है शिखा, तो वहां पर जो नए ग्रासलैंड विकसित हुआ उसका फायदा ये हुआ कि सरिस्का के बाघ जो स्ट्रेस में जीते थे, यानी कई बाघिन ऐसी थी सरिस्का में जो बांझ रह गई थी, बच्चे डिलीवर नहीं कर सकी। कारण ये था कि वहां मानवीय दखल बहुत ज्यादा था, इसलिए उनमें स्ट्रेस था। अब उनका स्ट्रेस खत्म हुआ है, गांवों का विस्थापन की प्रक्रिया में तेजी आई है। उससे फायदा ये हुआ कि नए ग्रासलैंड विकसित हुए हैं, तो बाघों में स्ट्रेस कम हुआ है। उसका नतीजा ये है कि बाघिनें शावकों को डिलीवर कर रही है। देखिए, 2 बाघिन ऐसी हैं जो 4 शावकों को डिलीवर कर चुकी हैं। और अब ST17 के साथ 3 शावक दिखे हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सरिस्का के अंदर, देखिए अगर हम पूरी गिनती करें तो 11 यहाँ पर मेल टाइगर हैं, 14 फीमेल है और 18 बाघ शावक, जो अभी तक ऐसा लगता है कि सरिस्का बाघों की नर्सरी के तौर में बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि रणथंभौर को बाघों की फैक्ट्री कहा जाता था, लेकिन रणथंभौर में बाघों की संख्या 73 के करीब है, तो सरिस्का भी अब 43 के स्तर पर पहुंच गया है। यानी कि जिस तरह की स्थितियां, उससे ऐसा लगता है कि सरिस्का आने वाले दिनों में, खासकर इस साल के अंत तक, सरिस्का के अंदर बाघों की संख्या 50 हो सकती है, जो बाघ पुनर्वास की प्रक्रिया को संबल प्रदान करती है। और ये कहती है कि यहाँ का फ्लोरा और फौना कितना मजबूत है। और चूंकि सरकार लगातार इस तरह के प्रयास कर रही है, जो सरिस्का के जो FD हैं महेंद्र शर्मा, उनको भी इस बात के लिए जाना जाता है कि वो चाहते हैं कि वन्य जीवों में स्ट्रेस कम हो, तो उनका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसके वो माहिर माने जाते हैं। और इसी तरह से पवन उपाध्याय, जो यहाँ के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक हैं, उनकी लगातार सतत मॉनिटरिंग का नतीजा है। लेकिन खास बात यह है और बहुत अच्छी सूचना यह है बाघ प्रेमियों के लिए, वन्यजीव प्रेमियों के लिए, उन पर्यटकों के लिए जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए राजस्थान आते हैं, खासकर सरिस्का के अंदर अब बाघों की संख्या 43 हो गई है। साइटिंग भी बढ़ेगी, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी बढ़ेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और निश्चित तौर पर यहाँ का जो पर्यावरण है उसमें सुधार भी होगा। तो इसके लिए संजय शर्मा ने भी खुशी जाहिर की है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खुशी जाहिर की। और अब तो देखिए, खास बात, अलवर एक ऐसी जगह बन गई शिखा जहां से केंद्रीय वन मंत्री भी अलवर से हैं, तो राज्य के जो वन मंत्री हैं वो भी अलवर से हैं। तो इस समय डबल इंजन की सरकार, डबल मंत्री एक ही जगह से, तो निश्चित तौर पर मानिए सरिस्का का और पूरे राजस्थान के जंगलों का, पर्यावरण का विकास होना सुनिश्चित है। और इस बात का द्योतक है कि ST17 ने 3 जो शावक डिलीवर किए हैं, कहा जा सकता है कि भविष्य में जल्दी और खुशखबरी भी सरिस्का, बिल्कुल भविष्य में और खुशखबरी आने के संकेत। निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।